हेलो गाइस, मैं उज्जवल एसडी के क्लासेस से। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब तक हमने पार्टनरशिप के काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्या होती है सभी जानते हैं, मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, उसी कैपिटल के ऊपर ब्याज मिलना क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के एक रूल है छोटा सा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, जब भी हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन हो क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं, लेकिन चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती। हर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होता है? ज़्यादातर क्लोजिंग कैपिटल गिवन होता है। ठीक है, क्लोजिंग से ओपनिंग के कैपिटल तक पहुंचने के लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक कह लो या फॉर्मूला कह लो, वो अपनाना पड़ता है। ठीक है, वो होता है, अगर मान के चलो क्वेश्चन, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, जो हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल। अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस गिवन होता है तो हम क्या कर देते हैं? उसे माइनस कर देते हैं इस जगह पे। और विड्रॉल ऑफ कैपिटल गिवन होता है तो उसे यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले से अगर हम ओपनिंग कैपिटल निकालना चाहें, क्योंकि हमें तो कौन सी कैपिटल चाहिए? ओपनिंग कैपिटल चाहिए, जो क्वेश्चन हमसे डिमांड करता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट होता है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला कौन सा होता है? इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? ओपनिंग कैपिटल निकालने का, जो हमें क्वेश्चन में चाहिए होती है। क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, इजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्लोजिंग कैपिटल में क्या था? जो प्रॉफिट किस में था? एड प्लस में था, ओपनिंग कैपिटल में माइनस में आ गया। बाकी सारी चीज़ें साइन बदल चुके हैं बस। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल। अब आगे, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को कुछ बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। दो तरह के अकाउंट बताए थे मैंने, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते थे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। जबकि फ्लैक्चुएटिंग में सिर्फ एक बनता था, वो था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन दोनों अकाउंट्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ओपनिंग कैपिटल को, देखते हैं। ठीक है, कौन से थे? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक था फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या था? दो अकाउंट बनते थे, एक था करंट अकाउंट और एक था कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सारी चीज़ें आती थी पार्टनर से रिलेटेड। कैपिटल अकाउंट में क्या आती थी? सिर्फ चार चीज़ें। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, टू बैंक और बाय बैंक। ठीक है, टू बैंक में क्या होता था? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और बाय बैंक में
एडिशनल कैपिटल, ठीक है। और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सारी चीज़ें एक में ही आती थी, ड्राइंग भी, प्रॉफिट भी, सैलरी वगैरह पार्टनर की, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में आती थी, ठीक है। अब देखते हैं हम फॉर्मूला। अगर सबसे पहले देखें हम कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले फॉर्मूला देखें तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मान लो हमें कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल। क्या कैलकुलेट करना है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये होता है हमारा ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला। किसके अंदर? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्या? क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। मान लो ये हमारा अकाउंट है, यहाँ गिवन है हमें बाय बैलेंस BD, यहाँ गिवन है 2 बैलेंस CD, यहाँ पे 2 बैंक, ये हो गया विड्रॉन ऑफ कैपिटल, यहाँ गिवन है बाय बैंक एडिशनल कैपिटल। अमाउंट ले लेते हैं अपनी मर्जी से, या 5 मान लो, या 3 मान लो, 5 मान लो, या कुछ भी मान लो, 3 ही मान लो। चलो दोनों साइड का टोटल करेंगे 8। अब फॉर्मूला पुट करके देखते हैं इस एग्जांपल में। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है हमारे पास? 3 रुपये, माइनस एडिशनल कैपिटल कितनी है? 3 रुपये। ठीक है, विड्रॉन ऑफ कैपिटल कितना हुआ है? 5 रुपये का। 0 कितना बच गया? 5 रुपये। हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई। अब चाहे फॉर्मूले से देख लो ओपनिंग कैपिटल निकल के आई है 5, और चाहे क्वेश्चन में देख लो जो हमारी ओपनिंग कैपिटल गिवन थी वो भी है 5। ठीक है, सिंपल सी बात है, या तो फॉर्मूले से करके देख लो। मैंने आपको फॉर्मूला अपना प्रूव करके दिखा दिया कि जब हम फॉर्मूले में डिजिट्स को डालेंगे तो वही हमारा आएगा जो हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगी। अगला, जब हम बात करते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से तो क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट, ठीक है, प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। ये सेम फॉर्मूला है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था। क्यों मैंने फ्लक्चुएटिंग का ही क्यों लिखवाया? क्योंकि जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं एग्जाम में, अब क्वेश्चन साइलेंट होता है अकाउंट के बारे में कि हमें फिक्स्ड से करना है फ्लक्चुएटिंग से, तो हम कौन से को प्रीफर ज़्यादा करते हैं? फ्लक्चुएटिंग को। ठीक है, इसीलिए जो मैंने पहले आपको फॉर्मूला लिखवाया था वो इसी का लिखवाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का। अब उसका एग्जाम्पल हमने देख लिया फिक्स्ड का। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। X and Y are partner sharing profit and loss in the ratio of 3:2। ठीक है, X और Y कोई पार्टनर है, 3:2 के रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। उनकी कैपिटल अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5 लाख एंड 6 लाख। जो उनके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बचा हुआ है वो कितना है? 5 लाख और 6 लाख एज ऑन 31 मार्च 2020। जब 31 मार्च को बचा हुआ है तो वो कौन सा है? क्लोजिंग बैलेंस है उनका।
नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 5 लाख। हमें नेट प्रॉफिट भी गिवन है। ड्रॉइंग ऑफ एक्स एंड वाई is 1 lakh. Interest on capital is at the rate 10% per annum. Calculate interest on capital in the case of fixed as well as fluctuating capital method. फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग में दोनों मेथड्स में हमें क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल निकालनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल को निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में। पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है एक्स के लिए और वाई के लिए। ठीक है, सबसे पहले इनकी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है? एक्स के लिए है 5 लाख और वाई के लिए 6 लाख। 5 लाख और यहाँ पे 6 लाख। प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है हमारा कितना? 5 लाख। 5 लाख को 3:2 रेशियो में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 लाख और 2 लाख। उसके बाद हमें गिवन है इनका विड्रॉन ऑन कैपिटल, जो हमें ड्राइंग दी हुई है। एक्स के लिए है 1.5 लाख और वाई के लिए है 1 लाख। एक्स के लिए है 1.5 लाख और वाई के लिए 1 लाख। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ और गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। वो कितना है? आईओसी हम कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 10%। एट द रेट ऑफ 10% दोनों के लिए। अब सबसे पहले देखते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से। मैंने फॉर्मूला बताया था ओपनिंग कैपिटल निकालने का। क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन हुई है। अगर हम एक्स का मान के चलें, पहले एक्स की क्या दी हुई है हमें? क्लोजिंग कैपिटल है 5 लाख रुपए। वाई की है 6 लाख। प्रॉफिट गिवन है हमें दोनों का। प्रॉफिट को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। कितना? 3 लाख और यहाँ पे 2 लाख। उसके बाद ड्राइंग गिवन है। ड्राइंग को हम करते हैं ऐड। 1.5 लाख 1 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें निकालना है 10% पर एनम पे। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस वाली चीज़ों को कर देंगे माइनस और प्लस वालियों को प्लस। 5 में से 3 गए, बचे 2 प्लस 1.5 कितने बचे? 3.5 लाख। इधर 6 में से 2 गए 4, 4 में 1 जोड़े 5। ये हो गया हमारा। अब इस पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करना है एट द रेट 10%। 3,50,000 का 10% 35,000। 5 लाख का 10% 50,000। यह हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम देखें हमने क्या किया, बस जो फॉर्मूले थे उन्हें पुट किया, जो अमाउंट थी उसे फॉर्मूले में पुट किया। 5 लाख माइनस 3 लाख प्लस 1.5 लाख जो हमें गिवन था वो हम प्लस करते चले गए। क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल। सेम इधर भी ऐसे ही किया। अब दूसरा जो हमारा अकाउंट था वो दूसरा है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या करना है? क्वेश्चन में हमें ना तो एडिशनल कैपिटल गिवन है ना विड्रॉल ऑफ कैपिटल गिवन है। तो जो इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल थी वही ओपनिंग कैपिटल बन जाएगी। इसलिए क्लोजिंग कैपिटल क्या क्या गिवन थी हमें? एक्स और वाई की 5 लाख
और 6 लाख। ये दोनों हमें क्या गिवन था, क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी एक्स और वाई की। इस पे एट द रेट 10% के हिसाब से क्या इंटरेस्ट लगेगा 50,000, यहाँ पे 60,000। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एडिशनल और विड्रॉल गिवन नहीं है और हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से कर रहे हैं तो जो हमारा क्लोजिंग था वही ओपनिंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं आता। अगला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमें ओपनिंग गिवन है, ठीक है, और मिड ऑफ द ईयर में, ठीक है, मिड ऑफ द ईयर में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं कैपिटल का, तो वो क्या होगा, वो होगा ऐड। अगर हम क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल लगाएंगे बिजनेस में, तो वो होगा ऐड। और हम अगर हमारी बची हुई कैपिटल में से पैसों को निकाल के ले जाएंगे तो वो क्या होगा, माइनस होगा। उसे क्या बोलेंगे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये हमारा फर्क पड़ेगा किस पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। अगर हमने थ्रू आउट द ईयर एडिशनल कैपिटल लगाई बिजनेस में तो उससे जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि ऐड ऑन हो जाएगा। और अगर हमने कैपिटल निकाली बिजनेस से तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो घट जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, एडिशनल कैपिटल आप बिजनेस में और पैसा लगाओगे तो इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा ही। अगर आपने बिजनेस में से पैसा निकाला, अपना कैपिटल निकाली, तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी को पढ़ के ख़त्म करते हैं। देखते हैं, फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब क्या, जो भी हमें कैपिटल गिवन होगी वो क्लोजिंग कैपिटल होगी। क्यों, क्योंकि 31 मार्च की बात आ गई। ठीक है, ए की कैपिटल गिवन है 1,20,000, बी की कैपिटल गिवन है 1,40,000, जनरल रिजर्व गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है और अदर करंट एसेट्स जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। इस क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, वो भी देख लेते हैं क्या है। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रोज 40,000 रुपये एंड बी विड्रोज 50,000। ठीक है, विड्रॉन ऑफ कैपिटल हमारे सामने आ गए, यानी कि ड्रॉइंग हमारे सामने आ गई। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1.5 लाख, आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, 1.5 लाख का हमारा पूरे साल में प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 1 लाख रुपए कहाँ ट्रांसफर हो गए, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में कहीं बताया गया कि हमें कौन से मेथड से करना है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से या फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड से, नहीं बताया गया। तो हम कौन से करेंगे, फ्लक्चुएटिंग से करेंगे। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग जब हम कैपिटल अकाउंट से करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। इसमें से पार्टनर से हमारे ए और बी। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गिवन है इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, ए की है 1,20 और बी की है 1,40। 1,20,000 और 1,40,000। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कितने का हुआ था, 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन उसमें से 1 लाख कहाँ ट्रांसफर हो गए, जनरल रिजर्व में चले गए। 1.5 में से 1 लाख जनरल रिजर्व में चले गए, तो हमारे पास बचे कितने प्रॉफिट के नाम पे, सिर्फ 50,000 रुपये। क्वेश्चन में कहीं भी रेशियो गिवन नहीं है पार्टनर्स के बीच में कि उन्होंने कितने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था अपना प्रॉफिट। इस केस में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, बचा कितना, 50,000। 50,000 को जब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में तो कितना बचेगा, 25,000 और 25,000 किसका, माइनस का। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग कितनी करी थी पार्टनर्स ने, ए ने करी थी 40,000 और बी ने 50,000। ए ने करी थी 40,000 और बी ने
50,000। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेंगे। 50 में से 25 गए, बचे 25, और 140 में 25 ऐड करेंगे तो 165। कितने बचे? 1,65,000। सेम इधर 40 में से 25 गए, बचे 15, कितने बचे? 1,35,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना गिवन है इस क्वेश्चन में? 8% गिवन है, तो एट द रेट ऑफ 8%। 1,35,000 का 8% निकालेंगे तो कितना आएगा? 10,800। कितना आएगा? 10,800। 1,65,000 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 13,200। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। हमें क्या निकालनी थी? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल पे हमने क्या निकाल दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया 8% के हिसाब से, जो क्वेश्चन ने हमसे डिमांड करी थी। ठीक है, आज के लिए जो हमारा लेक्चर है वो इतना ही रहेगा। अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस SDA क्लासेस। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो पे कमेंट करें। जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट में पूछें, मैं या फिर मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय।